क्या आपने सोचा है कि एक पेंटिंग सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि एक फीलिंग भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि एक आर्ट मूवमेंट ने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रेशनिज्म की, जिसने कला के नियमों से लोगों को या दुनिया को आज़ाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्प्रेशनिज्म, उसको हम बहुत अच्छे से इजी वे में और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेशनिज्म, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इम्प्रेशनिज्म। उससे पहले एक चीज बता दूं, इम्प्रेशनिज्म का जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बोलता है प्रभाववाद, कि किसी चीज को हमने देखा और उसको हमारे माइंड पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो ही है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म जो वर्ड बना है वो इम्प्रेशन से बना है और इम्प्रेशन का अर्थ होता है एन इमेज। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी एक छाप, इम्प्रेशन या प्रभाव हमारे इनर आई पे, हमारी मेंटल आई पे बनता है, वही है इम्प्रेशनिज्म। उसके आधार पर हम कोई रचना लिखते हैं या कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वही इम्प्रेशनिज्म हुआ। तो देखिए, इम्प्रेशनिज्म वॉज एन इम्पोर्टेंट आर्ट मूवमेंट। तो इम्प्रेशनिज्म, सबसे पहली बात की जाए तो ये एक आर्ट मूवमेंट था दैट स्टार्टेड इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के अंत में शुरू हुआ था, अराउंड 1873 के अराउंड। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इम्प्रेशनिज्म है, जो प्रभाववाद है, वो एक आर्ट मूवमेंट था और वह 19th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुआ था। और अब ये देखें कि ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। इट डिफाइड, इट मीन्स जो इम्प्रेशनिज्म है इसने डिफाइड मीन्स इसने अवहेलना की, उपेक्षा की, किसकी? ट्रेडिशनल एकेडमिक पेंटिंग की। जो परंपरागत पेंटिंग्स के नियम थे उनको इसने नहीं माना और अपने ही नए नियम बनाए। एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, कि इसने दुनिया को देखने का अपना नया ही नजरिया, नया ही तरीका इसने प्रस्तुत किया। इट, जो इम्प्रेशनिज्म था, इट उसके लिए है इट एम्फासाइज, यह जोर देता है किस पर? परसेप्शन, एक धारणा पे, इमोशन, भावना पे, विचार, एंड मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस पे, जो क्षणिक अपन अनुभव करते हैं उस चीज पे। इसको अगर ऐसे देखें कि हमने किसी चीज को देखा और हम तुरंत अपनी आईज को क्लोज करते हैं, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया? जिस चीज को हमने अभी देखा था अपनी खुली हुई आंखों से, जब हम आंख भी बंद कर लेते हैं तो भी उसकी छाप, उसका प्रभाव हम उसको अंदर देख सकते हैं। यही इम्प्रेशनिज्म है। इस चीज को उन्होंने लाइट, कलर, एटमॉस्फेयर पर फोकस किया। इसको अगर देखते हैं, देखिए, इम्प्रेशनिस्ट, जो इम्प्रेशनिज्म को अपनाने वाले जो आर्टिस्ट थे, वो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट वांटेड, चाहते थे टू कैप्चर करना, क्या? एक मोमेंट, एक क्षण को भी कैप्चर करना चाहते थे, वो भी एज दे फेल्ट और सॉ इट, जैसा उन्होंने महसूस किया है, जैसा उन्होंने उस चीज को समझा, उस मोमेंट को वो कैप्चर करना चाहते थे। मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी, मैंने उसके हिसाब से मेरी अलग रचना बना दी, मुझको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को वो चीज़ कैसी लगेगी। यही इम्प्रेशनिज्म है। जो राइटर का, जो आर्टिस्ट का नजरिया रहेगा वही दुनिया का नजरिया बन जाए। जो चीज आर्टिस्ट को या राइटर को अच्छी लगे, वो ही नजरिया, उसी नजरिए को उसमें पेंटिंग में या लिटरेचर में कैप्चर कर दे, उसी को लोग, दुनिया उसके नजरिए से पढ़े, वो ही क्या है? इम्प्रेशनिज्म। अब इसमें देखिए, जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, दे फोकस्ड, वो फोकस करते थे किस पे? लाइट पे, कलर पे, एटमॉस्फेयर पे, तीन चीज पे फोकस करते थे वो अपनी पेंटिंग्स में, लाइट, कलर एंड एटमॉस्फेयर।
कि 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी हमने कोई ऑब्जेक्ट देखी, कोई भी नज़र देखी, जैसे अपन बीच पे हैं, बीच पर गए, उस टाइम सनसेट का टाइम था, तो सनसेट अगर हो रहा है तो हम जो सूरज की लाल रोशनी है उस पर फोकस करेंगे, उसका कलर कैसा है, वातावरण, और हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे जो आसपास में और चीज़ें हों। ये नहीं कि अपने ऑब्जेक्ट सामने हैं उसको हम वैसा का वैसे बनाएंगे। ये तो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स करते थे। ये क्या करते, ये ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखते थे। उसके बाद में कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद, उस विचार को याद करते हुए, अपनी इनर आई से महसूस करते हुए कि उस टाइम उनकी क्या फीलिंग्स थी, उसको जो कैप्चर के जो पेंटिंग बनाते थे, वही इम्प्रेशनिज्म चला। आगे देखिए, अब हम इस बात की बात करते हैं कि जो टर्म है इम्प्रेशनिज्म वो कहाँ से आया। द टर्म इम्प्रेशनिज्म वॉज कोइंड, बनाया गया बाय फ्रेंच आर्ट क्रिटिक। ये एक आर्ट के क्रिटिक थे, आलोचक थे, लुई लियरी, इन 1874। इन्होंने ये वर्ड इम्प्रेशनिज्म वर्ड दिया लुई लियरी ने इन 1874 में। और कब दिया इन्होंने, जब वेन ही सा द पेंटिंग, जब उन्होंने पेंटिंग देखी, किसकी, क्लॉड मोनेट्स की। क्लॉड मोनेट एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था इम्प्रेशन सनराइज, जिसका नाम था इम्प्रेशन सनराइज। जो क्लॉड मोनेट की जो इम्प्रेशन सनराइज पेंटिंग थी, उस पर लुई लियरी ने अपने क्रिटिक, अपने विचार जो प्रस्तुत किए, उस प्रस्तुत में इसने इम्प्रेशनिज्म वर्ड को क्रिएट किया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अपन ये बात करते हैं कि जो इम्प्रेशनिज्म है हमारे लिटरेचर में, इसको कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं या कैसे, किस प्रकार से ग्रहण किया। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर, जो इम्प्रेशन से प्रभावित जो लिटरेचर है, कैन बी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जा सकता है एज, जैसे वेन एन ऑथर, एक ऑथर या राइटर सेंटर्स, फोकस करता है किस पर, हिज स्टोरी अटेंशन, इस अपनी स्टोरी पर या अटेंशन करता है, ऑन किस पर करता है, ऑन द करेक्टर्स मेंटल लाइफ, कि जो उसका करेक्टर है उसकी मेंटल सिचुएशन कैसी है। सच है, जैसे कि करेक्टर्स इंप्रेशन, करेक्टर का इंप्रेशन कैसा है, करेक्टर क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसके सेंसेशंस कैसे हैं, उसका भाव कैसा है, जो करेक्टर फील कर रहा है वो ही इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टोरी लाइन क्या है या और क्या चीज़ है या अदर करेक्टर्स क्या कर रहे हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। जो उसका मेन करेक्टर है वो क्या फोकस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसका सेंसेशन कैसा है, उसका इमोशंस कैसे हैं, उसका परसेप्शन कैसा है, इस चीज़ पे जब लिटरेचर में फोकस किया गया तो वह इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर बन गया। अब इसके जो प्रोमिनेंट राइटर्स है उसकी बात की जाए तो इसमें आते हैं वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस और जोसेफ कोनार्ड। तो ये इनके प्रोमिनेंट राइटर्स है, मुख्य राइटर्स है। एक बात अगर हम ये देखें, इम्प्रेशनिज्म जो 1873 में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से पेंटिंग स्टार्ट हुई थी तो मानते हैं। तो अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि ये लिटरेचर के किस पीरियड के दौरान आता है, तो ये लिटरेचर के विक्टोरियन पीरियड के समकालीन चलता है, कंटेम्प्रेरी, वहाँ पर विक्टोरियन पीरियड के कंटेम्प्रेरी ये चलता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था इम्प्रेशनिज्म, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। और जो जैसे बात है क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट, उनका ये 2 नंबर का टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको बस एक बार, 2 बार, बार-बार पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही हम लिटरेरी टर्म्स के, जो लिटरेरी मूवमेंट के जो अदर टॉपिक्स हैं, उन पर भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपनों की ओर बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।